Yeah. So, hi everyone. Welcome to episode 2 of podcast series Beyond Logistics by FleetX. I'm your host Anshu Kaushal, VP Product and Implementation at FleetX. So today our speaker is well beyond our words. Just to start with, there are few words which I will use to describe her. This lady speaker has accomplished mammoth achievements. Her extraordinary contribution with tireless and selfless efforts opens the wide spectrum horizon for others in logistics across the globe. She not only achieved exceptional business results by showcasing innovation, but have made the decision making so effective in her organizations. She has inspired and motivated the team through her strong leadership, fostering high performing work environment. Ladies and gentlemen, please welcome Harinder Pal Gaur from Northern Cargo Services. Hi, ma'am. First of all, I want to thank you for Hello. coming to this podcast episode, Beyond Logistics by FleetX. Thank you so very much, the team Fleetex. Thank you. Yeah. Would like to help our listeners with a brief journey of yours from being an assistant to head of logistics now at NCS, Northern Cargo Services, which is one of the leading brand in transportation business in India. So would you showcase some light upon your journey? Mm, My name is हरिंदर पालकर लॉजिस्टिक हेड एट नॉर्दर्न कार्गो सर्विस। और मैंने जी ट्रांसपोर्ट सेक्टर ज्वाइन करने से पहले आई वाज इन एजुकेशन सेक्टर। हम्म। और मेरा काम था वहाँ पे स्टूडेंट डीलिंग, और मैं उसमें बहुत अच्छी थी। आई वाज वेरी गुड एट स्टूडेंट डीलिंग। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आने का डिसीजन ये मेरी कंपनी के मैनेजमेंट का था। वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि मैं अगर स्टूडेंट को बहुत अच्छे, अभी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट को डील करती थी। सो उनको लगा कि अगर मैं स्टूडेंट को डील कर सकती हूँ तो शायद मैं ड्राइवर्स को भी डील कर सकती हूँ। तो ऐसे 2017 में मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आई। और यहाँ पे मैंने जीरो से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे इस सेक्टर की कोई भी नॉलेज नहीं थी। राइट। क्योंकि मैंने कभी भी इस सेक्टर के लिए कभी कोई प्लान नहीं किया। हम्म। पर विद द हेल्प ऑफ माय टीम, माय मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स विद द सपोर्ट ऑफ ड्राइवर्स, मैंने जीरो से शुरू करके मतलब विद इन 5-6 इयर्स में मैंने काफी कुछ सीखने की कोशिश करके और साथ में इम्प्लीमेंट भी किया हमारी कंपनी में। तो आई कैन से द रिजल्ट्स आर very different nowadays. Yeah, I can say this is a challenging but exceptional, amazing department अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। अंडरस्टूड मैम। यस। यस। सो एक एक मैम क्वेश्चन बहुत आई वुड से लिसनर्स को भी बहुत ज्यादा दिमाग में आ रहा होगा। सो बीइंग अ प्रीडोमिनेंटली मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री लाइक फ्लीट ट्रकिंग, स्टिल यू एज अ वुमन हैव इन द हाइट्स इन दिस इंडस्ट्री। आप हेड ऑफ लॉजिस्टिक्स बन गए हो बहुत बड़े ब्रांड के। सो उसके लिए क्या चैलेंजेस आपको आए पूरी जर्नी में? आप हाउ यू ओवरकम दैट चैलेंजेस, और आज जो आप इस स्टेज पे बैठे हो, सो हाउ यू वांट टू मोटिवेट द अदर पर्सन्स इन द लॉजिस्टिक्स डोमेन? सी देखिए, आज की डेट में कोई भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सेगमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में, आप कहीं पे भी काम करने जाओ, हर इंडस्ट्री के अपने अपने चैलेंजेस रहते हैं। राइट। हम्म। आप कोई भी चैलेंज मतलब क्रॉस कर सकते हो, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी टास्क को अगर आप डेडिकेशन है, आप में हार्ड वर्क है और पैशन है, आप कोई भी, मुझे लगता है कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन ट्रांसपोर्ट और आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्री हम नहीं बोल सकते हैं आज के समय में कि कोई इंडस्ट्री मेल डोमिनेंट है और कोई इंडस्ट्री फीमेल डोमिनेंट है। मुझे लगता है हम मतलब इंडिया अभी उस सेक्टर को पार कर चुका है। वो युग राइट। पुराना युग था। हाँ जी। सो अभी मेरे हिसाब से कि एक ही इसमें प्रॉब्लम है कि जी इंडस्ट्री आपसे आपका टाइम मांगती है। हम्म। किसी इंडस्ट्री में आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं 10 से 6 काम करूंगी या मैं 10 से 5 काम करूंगी, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट आपके समय के अकॉर्डिंग नहीं होता है।
आप ये नहीं बोल सकते हो ड्राइवर्स को कि आप 10 से 5 ही पुलिस केस कीजिए, 10 से 6 ही आप एक्सीडेंट कीजिए। रात को एक्सीडेंट 12 बजे भी हो सकता है, इमरजेंसी सुबह 2 बजे भी आ सकती है। तो राइट। आपको जस्ट इतना ही माइंडसेट से आना है कि ये जॉब आपको 24/7 आपका टाइम मांगेगी। मैं उसी माइंडसेट से इसमें आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रांसपोर्ट मीन्स 24/7 365 डेज। सो यहाँ पे आपको कोई नेशनल हॉलिडे नहीं है, कोई दिवाली की छुट्टी नहीं है, क्योंकि दिवाली में हमारे ड्राइवर्स गाड़ियां चलाते हैं ताकि हम दिवाली अच्छे से मना सकें। तो यहाँ पे मतलब आपको पूरा साल आपको काम करना है, और पूरी डेडिकेशन से काम करना है। तो बस आपको एक माइंडसेट चाहिए, और आप अपने फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो, दैट इज द थिंग। द मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए और माइंडसेट कैसे होना चाहिए, उसके बेस पे आप इस लाइन पे सक्सेसफुल हो सकते हो। दैट्स इट। एज सच मैं बोलूँ कि मुझे बहुत हर्डल्स आई हैं, मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड। आपकी टीम, आपके ड्राइवर्स सब आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। या अंडरस्टूड। तो बेसिकली जैसे आपने बोला कि इफ अगर हम विलिंग है पूरा टाइम देने के और हम्म। मेहनत करने को, तो कोई भी इंडस्ट्री, देर इज नो बार फॉर विमेन और मेन इन इन एनी ऑफ द इंडस्ट्री। राइट। सो मैम, जैसे एग्जैक्टली। मतलब मैंने काफी आपके बारे में रिसर्च किया और सुना कि आप यू आर सो मच इनटू लॉजिस्टिक्स, यू आर सो मच इनटू योर पीपल, जो आपकी टीम है, कि आप ग्राउंड पे भी निकल जाते हो जस्ट टू एनालाइज की ड्राइवर की स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है, क्या कैसे आपकी कंपनी परफॉर्म कर रही है अक्रॉस वेरियस लेन्स, या फिर कैसे एक्सप्रेस डिलीवरीज हो रही है, या फिर ड्राइवर कुछ फेस तो नहीं कर रहा। तो आप खुद हैंड्स ऑन ग्राउंड पे आपने खुद किया है हर हर सिचुएशन का। तो उस पे कुछ आप मैम बोलना चाहोगे? देखिए, आज जैसे हम आपकी सर्विस यूज कर रहे हैं, फ्लीटेक्स हम्म। जीपीएस ट्रैकिंग, राइट। सो आपको इसमें आपको रियल टाइम विजिबिलिटी मिल जाती है। आपको आपके ड्राइवर की लोकेशन, वो किस स्पीड पे, ओवर स्पीड पे गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं, नाइट ड्राइविंग तो नहीं कर रहे हैं, राइट। ड्राइवर बिहेवियर आपको पता चल जाता है, आपका फ्यूल कितना कंजम्पशन हो रहा है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको आज आपके डेस्कटॉप पे रिपोर्ट मिल जाती है, राइट। पर कभी कभी क्या होता है कि आज जैसे हम आज की सिचुएशन में हम सब पूरे वर्ल्ड लेवल पे सुन रहे हैं कि ड्राइवर की शॉर्टेज हो रही है, राइट। तो इसमें ऐसा क्या है कि ट्रांसपोर्टर्स हम अपने ड्राइवर्स को एक अच्छा वेजेस देते हैं, राइट, हम्म। अच्छी फैसिलिटीज देते हैं। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एक कंपनी उनको एक अच्छा पे करती है, उसके बाद उनको क्या ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो क्यों इस लाइन पे आना नहीं चाहते हैं, कितना टफ लाइफ है उनकी हाईवेज पे, और कहाँ पे मतलब आज की डेट में सब डिजिटाइजेशन हो गया, यू नो। राइट। टोल टैक्स पे आपको टाइम नहीं लगता है, विद इन अ सेकेंड्स आप टोल पार कर रहे थे। उसके बाद भी ड्राइवर पेपरलेस हो गया है, राइट। तो उसके बाद भी ड्राइवर्स को प्रॉब्लम होती है। तो मैं देखना चाहती थी कहाँ पे आरटीओ की प्रॉब्लम है, कहाँ पे बॉर्डर्स की प्रॉब्लम है, कहाँ पे उनको अभी जैसे मोदी जी ने भी एड्रेस किया है कि वो 1000 रेस्ट एरियाज बनाएंगे ड्राइवर्स के लिए, जो हमारी मतलब काफी सालों से ये डिमांड थी। तो फाइनली ये मोदी जी ने भी एड्रेस किया, पर अभी तक आज की डेट तक ड्राइवर्स को ये प्रॉब्लम थी कि सिर्फ पार्किंग नहीं है, उनके लिए कुछ रास्ते में खाने की जगह नहीं है, रेस्ट रूम्स नहीं है, वॉशरूम नहीं है। तो मैं जी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि आने वाले दिनों में जो हम बात कर रहे हैं कि ड्राइवर्स की कमी हो रही है, तो मैं सोच रही थी कि अगर इस चीज में भी, ड्राइविंग में भी हम लड़कियों को रेडी करें। ऑसम ऑसम। तो मैं चेक करना चाहती थी। तो अभी काफी ट्रांसपोर्टर्स ने लड़कियों को ड्राइविंग के लिए अपनी गाड़ियां दी हैं, बट अभी शॉर्ट हॉलेज पे। तो मैं देखना चाहती थी कि क्यों हम अभी लॉन्ग हॉलेज पे क्यों विमेन्स ड्राइवर्स रेडी नहीं कर पा रहे हैं। अरे सही मैम, ये तो और मैं काफी अच्छा। ड्राइवर्स की प्रॉब्लम को अच्छे से काफी अच्छा इनिशिएटिव है आई थिंक, ये जिस जिस वे में आप ये सॉल्व भी कर रहे हो जो ड्राइवर शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम है। आई थिंक यस, इंक्लूजन ऑफ विमेन ड्राइवर्स, तो वो काफी हद तक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व सॉल्व कर देगा। एंड जो आपने बोला कि हैंड्स ऑन हाँ जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के
बीइंग अ लीडर लाइक यू, जो लॉजिस्टिक्स पूरा हेड कर रहा है, उसे और निटिग्रिटीज का पता चलेगा, और आई थिंक दैट कैन हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो मैम, जो आपने ये सारे आई थिंक चैलेंजेस हैं जो अभी भी, बिकॉज लॉजिस्टिक्स बीइंग अ सेक्टर इन इंडिया अभी भी हमें अराउंड 14, इट इट अकाउंट्स टू 14% ऑफ द जीडीपी, राइट? एंड उसमें काफी अभी भी हमारे, अगर पर मैं फ्रेट बोलूं या पर ट्रिप बोलूं, तो उसमें काफी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है लॉजिस्टिक्स का, बी इट फॉर एनी ऑफ द शिपर, बी इट यूनिलीवर, बी इट cement industry, be it any logistics industry also. So, क्या changes or improvements uh, which you will suggest कि I think which might Fleetex can look into, और जिससे हम इस पूरे लॉजिस्टिक्स को, जो मोदी गवर्नमेंट का भी एम है कि वी नीड टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट टू अराउंड 8% फ्रॉम 14%, तो वो हम क्या चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉजिस्टिक्स? देखिए, अभी जैसे मोदी सरकार का ये मतलब एजेंडा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम डबल डिजिट टू सिंगल डिजिट पे लाना राइट। चाहते हैं। उसके अंतर्गत उन्होंने भारत माला, सागर माला, पीएम गति शक्ति के अंडर में उन्होंने काफी स्कीम्स लॉन्च की हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। राइट। तो जैसे अभी हम इंडिया के हाईवेज देख रहे हैं, तो उसके ऊपर मतलब काफी काम चल रहा है, और मैं पर्सनली देख के आई हूँ हाईवेज अभी नाउ डेज अमेजिंग, राइट? तो अभी मतलब हम बोल सकते हैं कि हाईवेज के टर्म से इंडिया काफी तरक्की कर रहा है, राइट? अभी रेस्ट रूम से भी ड्राइवर्स के लिए मैं उम्मीद करती हूँ बड़ी जल्दी बन जाएंगे। अगर हम ओईएम की बात करें, तो अभी हाई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां बन रही हैं। जैसे BS6 बना, तो OBD2 भी जल्दी ही आ गया। अभी BS7 भी आ जाएगा। तो हाई टेक गाड़ियां हैं जिसको चलाना बहुत ही आसान हो गया है। मैं खुद भी ट्रक चलाती हूँ, तो मैंने देखा है कि अब भी वो गियर बदलने में बहुत जोर तो नहीं लगता है। तो अभी हमारे गडकरी जी ने भी, नितिन गडकरी जी ने भी कंफर्म का मतलब कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर से AC कैबिन्स भी कंपल्शन कर दिया गया है, हाँ। तो राइट। जिससे ड्राइवर को आराम रहेगा। तो हम्म। वो हो सकता है कि 200-300 किलोमीटर पर डे ज्यादा चलाएं गाड़ी को, ताकि उनको फिजिकल टायर्डनेस ना लगे। सही। तो बाकी रही बात, हम लोग अगर फ्लीटेक्स से, मैं बोलती हूँ कि फ्लीटेक्स से देखिए, एक तो मुझे रियल टाइम डेटा मिलता है, हम्म। जिसको मतलब मुझे GPS ट्रैकिंग मिलती है, जिससे हमें एक क्लाइंट को डील करना बड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि आप उनके साथ जब भी हमारी गाड़ी मतलब लोड होती है, उसमें मटेरियल लोड हो जाता है, तो हम फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड विजिबिलिटी में बिलीव करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले ही दिन पे अपने क्लाइंट को वो GPS ट्रैकिंग का लिंक शेयर कर देते हैं, सो दैट कि वो अपने आप ही अपनी गाड़ी को चलते देख सके। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी एंड विजिबिलिटी जो मैं अपनी कंपनी का प्राइम मतलब बोलते हैं कि हमारा की एलिमेंट है, तो ड्यू टू फ्लीटेक्स ओनली, राइट? एंड द सेकंड थिंग कि आप इससे मेरे इसमें हमारी कंपनी में मैं बोलूंगी कि इससे एक तो मेरा ऑन टाइम डिलीवरी बढ़ा है 20%। क्यों? क्योंकि आप जब गाड़ियों को खड़े हुए देखते हो, लेस किलोमीटर कवर करते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट द ड्राइवर एंड मोटिवेट देम टू ड्राइव। एंड सेकेंड थिंग के, थर्ड थिंग के, हमने अपने ड्राइवर्स को नाइट ड्राइविंग मना किया है। हम्म। इससे क्या होता है, वो रात को रेस्ट करते हैं, तो उनको जो थकान, जो फैटिग है, वो कम होता है। इससे हमारे जो एक्सीडेंट, नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट वो डिक्रीज हुए हैं। और मैं पर्सनली चेक करती हूँ सुबह में कि रात को कितने ड्राइवर्स ने नाइट ड्राइविंग किया। और हम उनको पर्सनल लेवल पे समझाते हैं कि रात को आप ड्राइविंग मत कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, ताकि ये चीजें जो हाईवेज के ऊपर इंडिया में पर ईयर एटलीस्ट 4 लाख एक्सीडेंट हाईवेज के ऊपर होते हैं, तो बीइंग एनसीएस हम थोड़ा इसमें डिक्रीज करें नंबर्स को। इसमें क्या होता है कि हम ड्राइवर्स को समझाते हैं कि जान है तो जहान है, आप रेस्ट कीजिए, देन आप गाड़ी चलाइए। तो ये फ्लिटेक्स से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपके ड्राइवर बिहेवियर की,
वो हम्म। कितने स्टॉपेज ले रहा है, नियर बाई लोकेशन, क्या इन एनी इमरजेंसी के कोई एक्सीडेंट हो गया है तो हम गाड़ी की लोकेशन से नियर बाई लोकेशन देख के कि कौन कौन से हॉस्पिटल पास में है, कहाँ पे हम अप्रोच कर सकते हैं, कौन सा पुलिस स्टेशन पास में है। तो हम यहाँ पे, मैं मतलब कैलकाटा में बैठ के मैं गोवा में अपनी गाड़ी को डील कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्लूटेक्स। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मैम। तो बेसिकली आप जैसा बोल रहे हो कि ऑन टाइम डिलीवरी इज बीन रिड्यूस्ड बाय 20%, एंड सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हो, एक्सीडेंट्स या सेफ्टी, तो उसके अराउंड हाउ लाइक अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव टोल्ड कि अभी जैसे नाइट ड्राइविंग आपने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है ड्राइवर्स के, एंड फ्लीटेक्स उसकी एक अलार्म या फिर नोटिफिकेशन आपको भेज देता है if driver drives the vehicle in the night. What other things या new initiatives और new products जैसे मैम वीडियो बेस्ड सॉल्यूशंस आ गए हैं, वीडियो टेलीमेटिक्स आ गए हैं सेफ्टी के लिए, टू इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ अ ड्राइवर और टू इंक्रीज द और रिड्यूस द क्लेम कॉस्ट वगैरह इंश्योरेंस का। तो आपका क्या मानना है उसमें कि हाउ दैट दैट टेक्नोलॉजी ऑफ वीडियो, AI based video safety, video telematics can help in overall safety of the logistics operations? देखिए, इसमें तो डेफिनेटली फ्लूटेक्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। जैसे एडैस टेक्नोलॉजी है, अगर उसमें हमें इम्प्लीमेंट करने में अगर आप और आपकी टीम हेल्प करेंगे, दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया। इससे क्या होगा, जैसे हिट एंड रन केस में ड्राइवर्स बहुत डर गए थे, क्यों? क्योंकि कभी कभी बड़ी गाड़ी की, ट्रक की गलती नहीं होती है, छोटे बाइकर्स की या छोटी गाड़ी की गलती होती है, तब फिर भी हम लोग को उसको मतलब केस हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा बड़ी गाड़ी को ही दोष दिया जाता है और ड्राइवर को बेफालतू की पिटाई होती है। अगर ये कैमरास हम लगाते हैं तो इससे क्या होगा कि हम उसमें एग्जैक्टली किसकी गलती है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जो अभी हम कर नहीं पा रहे हैं। और एक मैं चीज और मेंशन करूंगी कि अगर आप एक चीज और ऐड करें कि जिसमें हमें गाड़ी की हेल्थ के बारे में प्रिडिक्टिव नोटिफिकेशन आए कि आपकी गाड़ी में जी ये इश्यूज आ सकता है, ऐसा कुछ अगर हमें अलार्म, जैसे ओवर स्पीडिंग का अलार्म आता है, नाइट ड्राइविंग का अलार्म आता है ना, गाड़ी कुछ घंटे से ज्यादा खड़ी है, उसका अलार्म आता है, तो हम्म। गाड़ी के इग्निशन और है लेकिन गाड़ी स्टार्ट चल नहीं रही है, उसका अलार्म फ्लिटेक्स समय देता है। तो इससे क्या होता है कि आप फ्यूल भी सेव करते हो, राइट? तो इसमें देखिए, मतलब मैं बोलूंगी कि फ्लिटेक्स, यू आर द टेक कंपनी, यू Yes. हैव वेरी इनोवेटिव टीम, राइट? तो मुझे लगता है कि आप इस सब चीजों में और अच्छे से हमें हेल्प कर सकते हो, ताकि हम भी देश की जीडीपी में हेल्प करें, हम भी अपना हिस्सा डालें। और मैम वो आप जैसे आई थिंक ट्रांसपोर्टर्स हैं जो टेक सेवी हैं और जो टेक्निकल सॉल्यूशंस को एम्ब्रेस करना चाहते हैं, तो आई थिंक श्योरली वो जो अभी तक हम देते हैं उसको भी और इम्प्रोवाइज करके और अच्छे सॉल्यूशंस बना सकते हैं, जैसे आपने बताया नाइट ड्राइविंग, वीडियो टेलीमेटिक्स, ऑन टाइम डिलीवरीज, इन पे और अच्छे से काम, और व्हीकल हेल्थ पे जो आपने बोला सर मैम, व्हीकल हेल्थ पे काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस जो हमारा OBD आपको ऑलरेडी दे रहा है, तो वो और ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स बिजनेस बना देगा। कमिंग टू योर रोल मैम एज अ वुमेन, बहुत कम आई हैव सीन योर टॉक्स। आप आई एम अहमदाबाद, आई एम कोलकाता वगैरह में यू हैव गिवन अ टॉक्स अराउंड लीडरशिप, inclusivity of women, and that too in the logistics domain. तो आप कैसे व्हाट एडवाइस आई वुड से जो आप अपने दूसरे वुमेन को देना चाहते हो, अपार्ट फ्रॉम द इनिशिएटिव्स विच यू आर ऑलरेडी डूइंग, कि आप विमेन ड्राइवर्स पे काम कर रहे हो टू इंक्लूड देम इन द लॉन्ग हॉल्स ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम दैट what advices you want to give to that to the other women, those who are looking into the roles of supply chain and logistics domain, or I would say specifically fleet trucking industry itself? हाँ, देखिए, ये प्री मतलब पहले से ही ये बोला जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट मींस मेल डोमिनेट इंडस्ट्री, राइट? ये किसी ने ही नहीं बोला है, ये हमने अपने आप से ही सोच लिया है, क्योंकि ये हम लोगों ने कभी काम करने का ट्राई ही नहीं किया। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हर एसोसिएशन, हर टीम मेंबर्स, इवन दो ट्रक ड्राइवर्स, ऑफिस स्टाफ,
मतलब सब हैं आपकी हेल्प करने के लिए। जस्ट मैं इतना ही बोलूंगी कि आप हिम्मत कीजिए। जब मैं हमेशा बोलती हूँ, जब बड़े बड़े शेफ किचन में आके कुकिंग करके बड़े बड़े शेफ बन गए हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खोल लिए हैं, सेलिब्रिटी शेफ बन गए हैं, जब वो किचन में आके कड़छी चलाने में मतलब झिझक नहीं फील करते हैं, वो तो कभी नहीं बोलते हैं कि ये तो फीमेल डोमिनेंस इंडस्ट्री है। जबकि किचन रिलेटेड टू वीमेन ओनली, राइट, इन इंडिया। सो जब वो शेफ वगैरह किचन में आते हैं, वो थोड़ा भी मतलब हेजिटेंट फील नहीं करते हैं, तो हम क्यों करें? कोई आपको ये नहीं बोलता ये इंडस्ट्री मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है, ये हमारे माइंड दिमाग का भ्रम है। मुझे लगता है हम लड़कियां मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, हमको हम जॉब करते हुए अपना जॉब और घर दोनों ही देखते हैं। राइट। तो मुझे लगता है कि जस्ट एक माइंडसेट चाहिए आपको कि आपसे ये काम समय मांगेगा, आपकी मेहनत मांगेगा, आपकी डेडिकेशन चाहिए। ये मैं लड़कियों के लिए नहीं बोल रही हूँ खाली, ये सिर्फ लड़कियों के लिए मैसेज नहीं है मेरा, ये लड़कों के लिए भी मैसेज है। जो ये सोचते हैं कि मैं 10 to 6 जॉब करूंगा और मैं घर चला जाऊंगा, आई एम सो सॉरी। अगर आप अपना 24/7 टाइम नहीं दे सकते हो, बोले वो लड़की है, बोले वो लड़का है, बोले वो जॉब करना चाहता है, बोले इस इंडस्ट्री में एज अ स्टेक होल्डर आना चाहते हैं, तो प्लीज इस माइंडसेट से आइए कि ये मेरा 24 घंटे का काम है। अगर आप ये माइंडसेट और ये लाइफस्टाइल आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो प्लीज मैं यही बोलूंगी कि प्लीज मत आइए इस इंडस्ट्री में, कि ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए नहीं है 10 to 6। तो दैट्स राइट। इट। कोई ऐसी इंडस्ट्री मैंने एज अ वुमेन मैं ये बोलूंगी कि 6 साल में मैं एक भी इंसिडेंट मैं ये नहीं बता पाऊंगी, कोई एक इंसिडेंट मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी कि मैं एक लड़की थी, इस इंडस्ट्री में आई हूँ, वो मेल डोमिनेंस इंडस्ट्री है, बीइंग ए वीमेन मुझे ये स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे वो स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे मैं अपने स्टूडेंट को डील करती थी, क्योंकि मैं एक एजुकेशन सेक्टर में थी, एक राइट। इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, तो जैसे मैं अपने स्टूडेंट को डील करती थी, हाँ ऑफ कोर्स आप उनको डीलिंग करने का, क्योंकि दे आर एजुकेटेड, आप उनको मतलब होता है ना कि आप उनको एक डेटाबेस उनको समझा सकते हो कि दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब साइंटिफिकली आप उनसे बात कर सकते हो। यही आपको ड्राइवर्स के साथ जब बात करनी है, तो that's it, आप उनको इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। सेम लड़के अपना काम करते हैं, हम देखिए फिजिकल डिफरेंसेस तो हम सब में है ही। हाँ। सो राइट। लड़कों की अपनी स्ट्रेंथ है, लड़कियों की अपनी स्ट्रेंथ है। आप ये कोशिश कभी मत कीजिए मैं एक लड़की हूँ कि मैं लड़कों से बहुत अच्छा करके दिखाऊंगी। तो ये एक कंपटीशन, एक बैड कंपटीशन को जन्म देता है। आप ये कोशिश कर सकते हो कि मैं एक लड़की हूँ, पहले तो वो एक्सेप्ट कीजिए। आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अपना एक्सेल दीजिए, भले वो आप किसी भी इंडस्ट्री में, आप एजुकेशन में, आप टेक में, आप ट्रांसपोर्ट में। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सजेशन मैं लड़कियों को दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने बीइंग अ वीमेन इन ट्रांसपोर्ट, मैंने कोई भी हार्डशिप स्ट्रगल नहीं देखा है, रेदर देन हार्ड वर्क। दैट्स अंडरस्टूड। इट। जो आप जो बेसिकली नॉर्म बना हुआ है, आई थिंक दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स की कोई ऐसा हार्डशिप स्ट्रगल नहीं देखा है, इफ यू आर विलिंग टू गिव योर 24/7 इनटू दिस इंडस्ट्री, तो वो नॉर्म टूट जाएगा। दैट दिस इंडस्ट्री इज फॉर द पर्सन और फॉर द मैन और फॉर द women, those who can work 24/7 for 365 days to drive the economy of India. वेरी Thanks ट्रू। for this statement, I would say. I think one or two last questions from your experience, which I want to deep dive into. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन काफी फास्ट बढ़ रहा है। यू हैव सीन कि ओपन एआई भी आ चुका है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हम वीडियो टेलीमेटिक्स में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ओबीडी या व्हीकल हेल्थ डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ओटिप्स में, ऑन टाइम डिलीवरीज में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। फिर हर चीज जिससे भी हम अपने ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करें और व्हीकल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर पाए, व्हीकल पीएनएल पे हम इन डेप्थ एनालिसिस कर पाए, उस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो हाउ डू यू थिंक we you at NCS, Northern Cargo Services, can stay ahead इस कंपटीशन में या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में, आई वुड से, एंड कैसे फ्लीटेक्स बीइंग योर लॉजिस्टिक्स सास पार्टनर, लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर, वो कैसे आपकी इसमें हेल्प करेगा?
इस पूरे इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में? देखिए, हम एक चीज को ऐड करना भूल गए हैं। हाँ, अभी ऑल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर भी बात करिए, चल रही है, सीएनजी, एलएनजी, ईवी, द राइट। इथेन, मीथेन, राइट। सो हम लोग बात कर सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की, जीरो एमिशन, जीरो कार्बन की भी बात चल रही है, जिससे हम लोग नॉट ओनली कि हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें, हम लोग साथ में टेक्नोलॉजी के साथ हम एनवायरमेंटल के भी राइट। मतलब हेल्दी बनाने का टारगेट साथ में लेके चल रहे हैं, राइट। राइट। सो फ्लीटेक्स को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि मतलब आप ये प्रिवेंटिव थिंग्स को ऐड कर दीजिए। अदर देन दैट यू आर डूइंग ग्रेट। हम आपका ईआरपी भी यूज कर रहे हैं, राइट। रेदर देन आपका जीपीएस ट्रैकिंग ओनली, हम आपका ईआरपी भी यूज कर रहे हैं। तो हम एक लॉजिस्टिक हेड को, अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट क्या देनी होती है कि आपकी गाड़ियां लॉस में है या प्रॉफिट में है। हाँ, मेरे लिए ये बहुत इजी हो गया है। हमारे कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जस्ट वो जीपीएस आपका फ्लीटेक्स का ऐप खोलते हैं, कोई भी गाड़ी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो दे कैन इजीली सी कि कौन सी मेरी गाड़ी लॉस में है, कौन सी प्रॉफिट में है, क्योंकि आपका ईआरपी एंड जीपीएस ट्रैकिंग दोनों एक साथ मतलब किया हुआ है। तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है। राइट मैम, वो जो आपने end में बोला कि क्लोज्ड, यस, ईआरपी और हमारा जीपीएस पूरा क्लोजली इंटीग्रेटेड है, रादर इंटीग्रेटेड है, राइट। साइलोज जो अभी मार्केट में पुराने प्लेयर्स थे कि जो साइलोज में चलते थे, तो हमारा वो क्लोजली इंटीग्रेटेड है जिसने पूरे सिस्टम को डिजिटाइज कर दिया है, रादर देन पुटिंग अ मैनुअल एंट्री और उसमें से रिपोर्ट्स निकालना। देखिए, वो साइलोस में काम करने से क्या होता है कि आप एक जीपीएस अलग से देख रहे हैं, और आप सेकंड साइलो में आप चेक कर रहे हैं कि वो आपकी गाड़ी का कितना लॉस प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर उसको हम इंटीग्रेट करके एक फाइनल रिपोर्ट आपको एक क्लिक में मिल जा रही है, वो आपकी हेल्प से, तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस, राइट। यस यस मैम, थैंक्स फॉर दैट आई वुड से। और जो दूसरा आपने बोला है फॉर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए भी फ्लीटेक्स ने काम करना शुरू कर दिया है। तो मैम, जैसे हम ट्रिप वाइज, जैसे आपने बोला कि ईआरपी आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें ट्रिप वाइज हम कार्बन एमिशन भी निकालना शुरू कर रहे हैं, जिस कर दिया है हमने, जिसपे हम व्हीकल के माइलेज पे और फ्यूल कंजम्पशन पे कार्बन एमिशंस निकाल देते हैं उस ट्रिप पे। और दूसरा, हम ईवी मैनेजमेंट में ऑलरेडी एक तरह से पायनियर की तरह काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जिसमें हमने पूरा ईवी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना लिया है, जिसमें आप बैटरी, फिर कितनी इस इतनी परसेंट बैटरी पे कितना किलोमीटर चल सकते हैं, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी उसमें डाल दिया है। लास्ट क्वेश्चन। दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। या थैंक्स मैम फॉर दैट। और आप लोगों के, आई थिंक, लीडर्स लाइक यू कैन हेल्प अस इन मेकिंग द प्रोडक्ट फास्टर एंड मोर एडवांस्ड, आई वुड से, बिकॉज यू आर द एक्सपीरियंस होल्डर्स जिनसे हम सीखते हैं और हम उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। लास्ट आई वुड, एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हाउ डू यू थिंक, हाँ, जैसे ट्रकिंग में अभी हम सीएनजी इंक्लूड करने लग पड़े हैं काफी जगह, और ईवी मैनेजमेंट भी इंक्लूड, आप, आई थिंक आपने ट्रक्स सीएनजी वगैरह के लेने शुरू कर दिए होंगे। तो डू यू फील एनी चैलेंजेस इन दैट फ्रंट कि अभी हमारा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही नहीं है फॉर सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, जो अभी आपके OBD2 BS6 की गाड़ियां आई हैं, उसमें पहले ही बोला जा रहा है कि इसमें कार्बन फुटप्रिंट काफी लेस रहेंगे, राइट। राइट। और अगर हम ईवी प्रोस्पेक्टिव की बात करें, अभी हमारा हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो देखा है मैंने कि छोटी गाड़ियों के लिए तो चार्जिंग हर होटल मोटल में और बड़ी सोसाइटीज में वो चार्जिंग सेंटर बैठ गए हैं। तो शॉर्ट हॉलेज की गाड़ियां इजीली मतलब इंटरसिटी में काम कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग हॉलेज के लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में रेडी होना बाकी है। तो अभी वो मंजिल काफी दूर है, मुझे लगता है उसमें अभी टाइम लगेगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। थैंक्स मैम, आई थिंक काफी कुछ लर्न करने में हुआ है, और काफी कुछ आपने अपने अपने एक्सपीरियंस से काफी जनरल नॉर्म्स भी क्लियर कर दिए हैं, हाउ बीइंग यू एज अ women in this industry has headed to the leadership position in one of the promising transportation providers, and your in
इंटेंड टुवर्ड्स यूजिंग द टेक्नोलॉजी, कि हमें हमेशा टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे सबसे आगे रहना है। आई थिंक दैट हैज आल्सो हेल्प्ड नॉर्दर्न कार्गो सर्विसेज टू रूल दिस मार्केट, the entire logistics or fleet trucking market. So thanks for joining this podcast, ma'am, and looking forward to more sessions or seasons with you in this podcast, Beyond Logistics by FleetX. थैंक यू सो मच फ्लीटेक्स टीम, क्योंकि आपकी हेल्प की वजह से हम अपने एक्सीडेंट कम कर पाए हैं, हमारी ऑपरेशन एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, हमारा फ्यूल कंजम्पशन कम हुआ है। सो ओवरऑल हम अपने क्लाइंट्स को ट्रांसपेरेंसी दे पाते हैं, हम उनसे डेटा शेयर कर पाते हैं, हमें एक अच्छा डेटा मिलता है जिसकी हेल्प से हम अपने ऑपरेशन का प्लानिंग फोरकास्टिंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच टीम फ्लीटेक्स। Thanks, team. Thank you. थैंक यू।